नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की हमारी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन इस कहानी में से रियल नामों को बदलकर काल्पनिक नाम दिया गया है। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। मेरा नाम सुनीता है और मेरी उम्र 22 साल है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं यह कहानी सुना पाऊंगी और न ही ये सोचा था कि मैं कभी ऐसी औरत बनूंगी जो ऐसा कुछ कर सके। पर सच कहूँ तो कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या मिस कर रहे हैं, जब तक कोई दूसरा हमें वो एहसास न दिला दे, जब तक कोई और हमें उन बातों की अहमियत न समझा दे जिन्हें हम खुद कभी जरूरी नहीं समझते थे। मैं बस यूं ही यहाँ तक आ गई थी। मैं हाँफ रही थी, काँप रही थी एक ऐसे आदमी के साथ जो मेरा पति नहीं था और मुझ पर हावी हो रहा था। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, ये बहुत ज्यादा है, प्लीज धीरे। मेरी आवाज काँप रही थी क्योंकि वो मेरे पति से बहुत बड़ा था। मुझे यकीन नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगी, पर जैसे ही मैंने उसे महसूस किया मुझे पता चल गया कि मुझे कोशिश करनी ही चाहिए। ये वो शादी थी जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। मेरे पति संजय बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसे मर्द जिससे शादी करने का सपना ज्यादातर औरतें देखती हैं, भरोसेमंद, वफादार और हमेशा मुझे सबसे पहले रखने वाले। कई सालों तक तो यही सब ठीक था। हमने साथ मिलकर एक घर बनाया, एक जिंदगी बसाई, पर कहीं रास्ते में कुछ बदल गया। हमारा प्यार एक रोजमर्रा की आदत बन गया, वो जुनून ठंडा पड़ गया। हमारी नजदीकी भी बस अब एक ढर्रे पर आ गई थी। वही हालात, वही ताल और वही खामोश समझ। हम दोनों में से कोई पूरी तरह खुश नहीं था, पर इसे बदलने के लिए हम बहुत आलसी थे। मैंने कभी बेवफा होने के बारे में सोचा भी नहीं था। उसके आने तक तो ये ख्याल मेरे मन में आया ही नहीं। उसका नाम अर्जुन था। वो संजय के साथ काम करता था। लंबा, आत्मविश्वास से भरा हुआ एक ऐसा आदमी जो खुद को ऐसे पेश करता था जैसे उसे पता हो कि वो क्या कर सकता है। जिस पल हम मिले तभी से मैंने उसे नोटिस कर लिया था। जिस तरह उसकी नजरें एक पल ज्यादा देर तक टिकी रहती थी। जब उसने मेरा नाम लिया तो उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। वो हमेशा थोड़ा ज्यादा पास खड़ा होता था। जब मेरे पति नहीं देख रहे होते थे तो उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को छू जाती थी। मैंने खुद से कहा कि ये हानिरहित है, इसमें कुछ भी नहीं है, पर अंदर से मुझे ये ध्यान पसंद आने लगा था। और समय के साथ हमारे बीच के तनाव को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। वो चोरी छिपे देखना, वो रुका हुआ स्पर्श, वो मुस्कान जो उसने मुझे तब दी जब उसने मुझे शर्माते हुए देखा था। ये गलत था। मुझे पता था कि ये गलत है, पर मैंने इसे रोका नहीं। और फिर एक रात मैंने उसे नहीं रोका। जिस रात मैंने हार मान ली, संजय काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। 3 दिन 3 रातें। और पहली ही रात को अर्जुन ने मुझे ड्रिंक्स के लिए मैसेज किया। मुझे ठीक से पता था कि इसका क्या मतलब है। मुझे पता था कि अगर मैंने हाँ कहा तो क्या होगा, पर मैंने ना नहीं कहा। 1 घंटे बाद वो मेरे दरवाजे पर था। जैसे ही मैंने उसे अंदर आने दिया मुझे पता चल गया कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। हमारे बीच की हवा भारी थी, जिसमें कुछ खतरनाक, कुछ ऐसा भरा था जिसे टाला नहीं जा सकता था। मुझे ज्यादा सोचने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही दरवाजा बंद हुआ अर्जुन ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके होंठ मेरे होठों से टकराने लगे। और मैंने उसे ऐसा करने दिया। भगवान मेरी मदद करे, मैंने उसे जाने दिया। उसने मुझे ऐसे चूमा जैसे वह मेरे लिए भूखा था, जैसे वह भी इसी का इंतजार कर रहा था जब से मैं कर रही थी। उसके हाथ खुरदरे थे, उसका शरीर मेरे शरीर से जल रहा था। जब हम बेडरूम में पहुंचे तो मैं पहले से ही कांप रही थी, हताश थी। लेकिन जब आखिरकार उसने मुझे दबाया, जब मैंने उसे महसूस किया तो मेरी सांस फूल गई।
वह बड़ा था, बहुत मोटा था। मैंने उसकी बाहें पकड़ ली, मेरी सांसें रुक गईं। मेरे पेट में उत्तेजना के साथ घबराहट का एक झटका सा दौड़ गया। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, अर्जुन यह तो बहुत ज्यादा है। मेरी आवाज अस्थिर थी। प्लीज धीरे चलें। वह मुस्कुराया और उसके होंठ मेरे कान से टकराए। चिंता मत करो प्रिय, मैं अपना समय लूंगा। और भगवान कसम उसने अपना समय लिया। बाद में मुझे शर्म आनी चाहिए थी, मुझे अपने आप से नफरत होनी चाहिए थी। लेकिन जब मैं वहां लेटी थी, मेरा शरीर अभी भी गुनगुना रहा था, मेरी सांसें अनियमित थी, मुझे कुछ और ही महसूस हो रहा था, राहत, संतुष्टि। जैसे कि आखिरकार मुझे देख लिया गया हो, जैसे कि आखिरकार मुझे वैसा ही चाहा गया जैसा मैं हमेशा से चाहती थी। अर्जुन ने अपनी उंगलियां मेरी जांघ पर घुमाई और उसी आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ मुझे देखता रहा। आप ठीक हैं? मैं जोर से हंस पड़ी। मुझे नहीं लगता कि मैं चल पाऊंगी, वह मुस्कुराया। मैं इसे एक तारीफ ही मानूंगी। और सबसे बुरी बात ये थी कि मुझे पता था कि ये आखिरी बार नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि असली संतुष्टि क्या होती है। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी पीछे जा पाऊंगी या नहीं। वो अपराध बोध जो इतने सालों बाद आया। कई सालों तक मैंने उस याद को दबाए रखा। मैंने खुद को समझाया कि ये बस एक गलती थी, कि इसका कोई मतलब नहीं था। आखिर संजय को कभी पता ही नहीं चला। हमारी शादी चलती रही, जिंदगी आगे बढ़ती रही। लेकिन देर रात जब संजय मेरे बगल में सो रहा होता था, मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती थी। हर बार जब मेरे पति मुझे छूते, मुझे अर्जुन के हाथ याद आते। हर बार जब संजय मेरे अंदर आते तो मैं अंतर और उसकी तीव्रता महसूस करती, और आखिर में अपराध बोध ने मुझे अंदर से खाना शुरू कर दिया, क्योंकि चाहे मैं अपने पति से कितना ही प्यार करती थी, चाहे मैं उस रात के बाद से कितनी ही वफादार रही हो, मैं उसे याद करती थी। मैं फिर से वैसा चाहती थी, लेकिन इस बार मैं अपने पति के साथ ऐसा चाहती थी। वो कबूलनामा जिसने सब कुछ बदल दिया। मुझे अपने मन में उस बातचीत का 100 बार अभ्यास करना पड़ा था। आप अपने पति से उनके अहंकार को ठेस पहुंचाए बिना शारीरिक बदलाव के बारे में कैसे बात करेंगी? एक रात कुछ पैग लगाने के बाद आखिर मुझ में हिम्मत आ ही गई। संजय सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी मैं उनके बगल में लेट गई और अपनी उंगलियां उनकी छाती पर फेरने लगी। बेबी, मैंने धीरे से कहा। वह मेरी ओर मुड़े और मेरे माथे को चूमने लगे। हाँ, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं लगभग पीछे हट ही गई थी, लेकिन फिर सोचा कि उस तरह का मजा शायद फिर कभी ना मिले, और मैं ऐसा कर नहीं पाई। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने फुसफुसाकर कहा, मुझे लगता है कि हमें अपनी यौन जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ तरीके आजमाने चाहिए। संजय ने अपनी भौहें सिकोड़ी, उसका चेहरा उतर गया। तुम खुश नहीं हो? हाँ, खुश हूँ। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम चीजों को थोड़ा और बेहतर बना दें तो कैसा रहेगा? उसका चेहरा सख्त हो गया। मैंने वह पल देखा जब उसे बात समझ आई। क्या तुम कह रही हो कि तुम चाहती हो कि मैं सर्जरी करवाऊं? मैंने मुश्किल से निगला। असल में यह सर्जरी नहीं है, बल्कि कुछ विकल्प और प्रक्रियाएं हैं जो मदद कर सकती हैं। तुम्हें पता है, बस थोड़ी सी बढ़ोतरी। सन्नाटा, एक भारी दिल दुखाने वाला सन्नाटा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। संजय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह मेरे नाखुश होने की बात नहीं है, मैंने बस ऐसे ही सोचा था। उसने अपना हाथ खींच लिया। क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? मेरी छाती में दर्द होने लगा। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उसे पूरे दिल से प्यार करती हूँ, लेकिन शारीरिक रूप से मैंने इससे कहीं ज्यादा महसूस किया था, और मैं इसे फिर से महसूस करना चाहती थी। वह बदलाव जो मैंने कभी नहीं देखा था।
कई हफ्तों तक संजय ने मुझसे मुश्किल से बात की। मुझे हर बात पर पछतावा हुआ। मैंने सोचा कि मैंने हमारा रिश्ता बर्बाद कर दिया है। लेकिन फिर एक रात वह देर से घर आया। मैं बिस्तर पर थी तभी वह मेरे पास बैठ गया। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उसने धीरे से कहा। मैंने पलकें झपकाईं। किस चीज पर रिसर्च कर रहे हो? उसकी नीली आंखें मेरी आंखों से मिली। गंभीर, बढ़ाने वाली प्रक्रियाओं पर मेरी सांस रुक गई। संजय, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ, उसने बीच में टोकते हुए कहा। अगर इससे तुम्हें खुशी मिलेगी तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मेरी छाती में भावनाएं उमड़ पड़ी। मैं इस आदमी, उसके प्यार, उसकी इच्छा के लायक नहीं थी। लेकिन मैं उसे रोकने वाली नहीं थी क्योंकि मैं अंदर से यही चाहती थी। इस काम में कई महीने लग गए। खूब सारी बातचीत हुई, सलाह मशवरा हुआ और मन में कई तरह के सवाल भी उठे, पर मैं हर कदम पर उसके साथ थी। और जब आखिरकार हमने इसे पहली बार ट्राई किया तो संजय काफी बड़ा और हट्टा कट्टा हो गया था। जिस तरह से उसने किया, ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ साबित करना था। पहली बार जब वह मेरे अंदर आया तो मेरी सांस अटक गई और मेरे नाखून उसकी पीठ में गड़ गए। बाबू, मेरी सांस फूल रही है, धीरे करो। उसके होंठ मेरे कान से टकराए। तुमने ही तो ये मांगा था, वह फुसफुसाया। तो अब तुम इसे झेलने वाली हो। और मैंने वैसा ही किया। हर एक इंच, हर वो गहरा, दिमाग सुन्न कर देने वाला झटका। जब तक हमारा काम पूरा हुआ मैं बुरी तरह कांप रही थी, सांस फूली हुई थी और पूरी तरह से टूट चुकी थी। संजय ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरे पेट पर आराम से गोल गोल हाथ फेरने लगा। तो उसने खुशी खुशी पूछा। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैंने उसे नीचे खींचा और चूमा, क्योंकि सालों में पहली बार मैं अर्जुन के बारे में सोच ही नहीं रही थी। मैं कोई तुलना नहीं कर रही थी और मुझे पता था कि अब मुझे कभी किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। लो भाई, कहानी तो यहीं खत्म हो गई। अब ज्यादा इमोशनल मत होना, अगली स्टोरी में फिर आएंगे। रोमांस की गाड़ी लेकर सीधे दिलवाले स्टेशन पे। सब्सक्राइब करो वरना कहानी बीच में छोड़ दूंगा अगली बार। शेयर भी कर देना वरना आपके फोन की बैटरी 1% पर अटक जाएगी, कसम से।